युन के मुंह से युगो का नाम सुन के वो लड़की है वो बोलते क्या मिस्टर ली आप, मुझे लगा आप क्योंग हो, मतलब जो अभी रिसेंटली में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है जेनवान सेक्टर में, इसलिए मुझे लगा कि वो आप हो गई बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। युगो को है वो क्यांग से सच में थोड़ी जलन होने लगती है और वो बोलता है कि क्यांग है वो कितना ज़्यादा फेमस है। तो जो युन है वो बोलती है कि एज अ मैंग के पति तुम भी बहुत ज़्यादा फेमस हो, इसलिए तुम चुप रहो। फिर वो लड़की है वो उसके गले पड़ने लगती है और वो बोलती है कि नहीं क्यांग है वो आपके मुकाबले कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा मानती हूँ। वो बोलती हूँ कि आप है वो उससे ज़्यादा अच्छी हो, क्यांग से तो बहुत ज़्यादा। तभी युगो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि थोड़ा मुझसे दूर रहो, और वो बोलता है कि तुम्हारा मेरे और क्यांग के साथ वो क्या रिश्ता जल्दी बताओ, और मेरे ऊपर ये जाहिर सी बेकार सी ट्रिक है मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश है वो मत करना। वो ये लड़की है वो बोलती कि आखिर तुमने ये सब नोटिस कैसे किया। यो ने वो बोलती है कि तुमने हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, हमने तुम्हें बचाया, बस तुम है वो हमें ही मारना चाहती हो, आखिर तुम कौन हो, आप तुम्हें मरना होगा। वो बोलती है कि नहीं यार शांत हो जाओ। यूगो वो बोलता है कि सच कहूँ तो मैंने भी किंग ऑफ पॉइजन से इस बारे में सुना है, मतलब वुडू कल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। जब हम दोनों पी के टल्ली हो चुके थे तब उसने मुझे इस बारे में वो बहुत ज़्यादा बता दिया था। वो लड़की है वो बोलती है कि तुम किंग ऑफ पॉइजन को जानते हो, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देती, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं करती। वो लड़की है वो बोलती है कि किंग ऑफ पॉइजन एक बार मेरे गाँव में आए थे और मेरे फादर को बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस दी थी, इसलिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। ईगो उससे बोलता है कि मिस वो आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो, आज से हम दोनों दोस्त हैं, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। वो बोलती है अच्छा ठीक है। ईगो है मिस वो से वो बोलता है कि आप यहाँ से चली जाइए, मैं बचाऊंगा कि आप सेंटर में ना जाए बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक डीमन है वो रहते हैं, और मैं आपका डीमन एसेंस है वो ले रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए। मिस वो है वो बोल देंगे कि जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी मैं तुमसे बात करने आऊँगी, फिर हम दोनों मिलके वो थोड़ी पार्टी शार्टी करेंगे और फिर मज़े लेंगे थोड़े बहुत, मतलब आराम करेंगे। युगो अपने ख्यालों में खो जाता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है हम बाद में मिलेंगे। और जो हमारी योन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। युगो है फिर वो दोनों वो नदी के पास जाके बैठ जाते हैं और यो बोलते हैं कि ये देखो मीट हमारे खाने के लिए, बट हमें पहले इसे गर्म करना होगा। तो योन है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कुकिंग के बारे में इतना कुछ मालूम है, अगर पता होता तो मैं सारा खाना तुमसे ही बनवाती। युगो है वो बोलता है ये सब मेरे लिए सीखना जरूरी था वरना मैं मर जाता। वो बोलता है कि एक कमरे में बंद होके 4 या 5 साल तक लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट मैंने ये किया और मैंने अकेले रह के इतना सब काम कर लिया और मैं इतना फेमस हुआ, बट मैं मर गया, अब क्या कर सकते हैं। ये गोयुन से बोलता है कि ये लो डीमन एसेंस और ये तुम ले लो, जिसकी वजह से तुम्हें वो पॉइंट मिल जाएंगे, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरे अपने लिए इकट्ठे कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं। यो ने वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है और बोल दिए कि चिल्लाते हुए कि तुम यहाँ पे डीमन एसेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हो इस ट्रेनिंग कैंप में। यो ने वो बोल दिए कि जब तुम मुझे स्नेक स्पिरिट माउंटेन पे ले गए थे तो मुझे हैरानी हुई थी कि तुम टर्टल किंग को वो जानते हो। फिर यो ने वो बोलती कि जब से हम डार्क फॉरेस्ट में आए हैं तुमने प्रीशियस स्पिरिट ग्रास है उसके बारे में भी कुछ टेंशन नहीं लिए, तुम अकेले जलते जा रहे हो। फिर यो ने वो बहुत ज़्यादा तेजी से चिल्लाती है और वो बोलती है कि तुमने मुझे अपने सारे डीमन एसेंस दे दिए, बट मुझे अब पता चल गया है तुम्हें इस मतलब डार्क फॉरेस्ट का सेंटर है वो पता है, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो और मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या करना चाहते। यो ने उससे बोलती है कि जल्दी से मुझे बताओ तुम ये क्या करना चाहते हो। ईगो है वो बोलता है कि तुम मेरे पर्पस जान के क्या करोगी, मैं तुम्हें सारे डीमन एसेंस है वो ला के दे दूंगा, बट इसके बदले में तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगी। और फिर वो अपने मन में बोलता है कि आखिर मैंने ये नॉवल लिखी है, मैं भूल कैसे गया, ये सबसे होशियार कैरेक्टर है इस नॉवल में। यो ने वो बोलती है थोड़ा दुखी होके कि मैं तुम्हारे काम के बारे में चिंता नहीं कर रही हूँ, मुझे चिंता हो रही है कि तुम इतना ज़्यादा बिजी रह रहे हो, लगता है तुम कुछ गलत कर रहे हो। फिर वो बोलती है कि मैं, फिर उसके बाद वो साइलेंट होती है, फिर वो अचानक से फिर वो रोते हुए बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंता कर रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, तुम मैंग के इकलौते पति हो। युगो वो शौक हो जाता है और बोलता है कि अरे यार तुम रो क्यों रहे हो, तुम चुप हो जाओ। वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं चुप तो हो जाऊंगी, बट तुम यहाँ क्या काम करने आए हो उस बारे में तुम्हें मुझे बताना होगा, ये मुझे लिए जाना जरूरी है। युगो वो बोलता है कि इस मोमेंट पे इसके साथ मैं नहीं होना चाहिए था, इसके साथ वो कियांग होना चाहिए था नॉवल के हिसाब से, बट जो भी हो ये सही हो रहा है। फिर वो बोलता है कि अब मुझे इसे बताना ही होगा कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर युगो वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बोलता है कि मेरे पास इनविंसिबल एल्बम सिस्टम है जो मुझे मदद करता है ये सब करने में। तभी कुछ गार्ड है वो आ जाते और बोलते हैं कि या कुछ रोमांस वाली बातें चल रही हैं। फिर युगो वो भी शौक हो जाता है ये बातें सुन के। फिर वो बोलता है कि आखिर कौन है यहाँ पे, और फिर अचानक से मुड़ के पीछे है वो देखने लगता है। युगो है वो बोलता है ब्लड रोक साइड के बंदे हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो वो मेरे पीछे है वो क्यों बड़े हुए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है क्यांग और लिनी है वो वहाँ पे होते हैं। क्यांग है वो बोलता है कि उस दिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था बट आज विश्वास हो गया है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो गलत है वो चल रहा है, मतलब कुछ भी
क्यांग है वो बोलता है कि मैंने आज से पहले युन को कभी रोते हुए नहीं देखा था कि तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि वो रो रही है, मुझे जल्दी से इस बारे में बताओ। युन है वो बोलती है कि क्यांग तुम रोप गार्ड्स के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। युगो है वो बोलता है ये तो सीधी सी बात है कि उसने रोप सेट के साथ वो हाथ मिला दिया है, अब वो सिर्फ हमें मारना चाहता है और तुम्हारे सेट को वो धोखा दे चुका है कि चलो अब क्या ही कर सकते हैं, अब हमारा चांस नहीं है। तभी नीनी वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें इस चीज़ की सजा मिल के रहेगी, तुमने मेरे भाई का है वो मर्डर किया है। युगो वो बोलता है कि नहीं तुम शांत हो जाओ कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है और मैं ये अपनी इनोसेंस से वो प्रूफ कर सकता हूँ तुम्हारे सामने। क्यांग वो बोलता है कि इनोसेंस, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें देखा था कि जब तुम उससे बात कर रहे थे और तुमने उसे धोखेबाज भी कहा था, तो इसी बात पे मैंने उस बंदे का सिर से अलग कर दिया। वो क्योंकि वो बात कर रहा होता है तो फिर वो बोलता है युगो कि तुमने क्यों को मार दिया, उसने क्या गलत किया था तुम्हारे साथ। फिर उसके बाद क्यांग वो बोलता है कि मैं ब्लड रोप सेट का होने वाला दामाद हूँ, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं किसी भी धोखेबाज को जिंदा ना रहने दूँ अपने सेट के खिलाफ। क्यांग वो उसको लात मार के नीचे फेंक देता है और वो बोलता है कि देखो इसके हाथ में कैन है, वो तुम्हारा है, वो जब तुमसे बात कर रहा था तब मैंने भी देखा था कि वो तुम्हारे साथ था, तो ये हो गया तुम्हारा इनोसेंस प्रूफ। योन है वो बोलती है कि क्यांग तुम सच में हमारी सेट को धोखा दे रहे हो, हमारा सेट तुम्हें अच्छे से कर रहा था। क्यांग वो बोलता है कि मुझे अच्छे से ट्रीट किया जाता था, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मुझे हमेशा नीचा दिखाया जाता था बिकॉज ऑफ जीमैन, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा था और मैं उससे कम था, इसलिए मुझे हमेशा नीचा दिखाया जाता था उसकी जलसी के कारण। क्यांग वो बोलता है कि उस सेट में मेरी इज्जत ही नहीं है, तो मैं वहाँ पे जाके वो क्या करूँगा, इसलिए मैंने ब्लड रोप सेट को वो ज्वाइन कर लिया और मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, अब वहाँ पे नहीं रहूँगा। वो बोलता है कि अब मैंने जो खोया है वो धीरे धीरे करके तुमसे छीनने में ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। युगो है वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्यों है वो मर जाएगा, बट अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है ब्लड रोप सेट के साथ हथियार उठाने के अलावा। युगो है वो नीनी से बोलता है अगर मैं तुम्हारे हस्बैंड यानी तुम्हारे जियो क्यांग है उसके साथ अगर मैं फाइट करूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अचानक से वहाँ पे जीमैन आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बट मैंने हर बार तुम्हारी मदद की और तुम्हें अपने भाई जैसा ट्रीट किया। जब भी तुम्हें मुसीबत होती थी तो मैं और यून तुम्हारी हमेशा हेल्प करते थे, तो फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो मैंने कभी नहीं सोचा था। जीमैन है वो बोलता है कि बट तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता था कि मेरी नीनी के खिलाफ क्या मतलब फीलिंग है, बट तुमने फिर भी ये सब किया, अब मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, ये हो नहीं सकता। वो बोलता है कि अभी भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरी दोस्त के साथ वैसे खड़े हो, अब तुम्हारा जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। जीमैन है वो क्यांग पे वो अटैक कर देता है, बट जो क्यांग है वो एकदम सीधा का सीधा खड़ा रहता है, उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता उसके अटैक से। फिर जो क्यांग है वो बोलता है कि हाँ चल ये मेरे साथ में तो तू क्या उखाड़ लेगा, तू तो सिर्फ एक कचरा था उसके लिए, बट मैंने उसे हीरा बना दिया है। क्यांग है वो बोलता है कि अब तुम्हारे दिन में आने वाले सपने वो मैं अभी तोड़ता हूँ, मतलब जो ब्लड रोप सेट है उसकी एक सीक्रेट आर्ट है, उसको उसने सीख लिया होता है, फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस आर्ट का नाम होता है ब्लड डेविल आर्ट, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले कई एपिसोड में। फिर उसके बाद जो हमें जीमैन को बहुत तेजी से पंच लगता है और जीमैन है वो घायल हो जाता है। क्यांग के पंच की फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है और जीमैन है वो उड़ते उड़ते कई ज़्यादा पेड़ों से टकराते हुए दूसरे पेड़ों से टकराते हुए बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। जीमैन है उसे आगे पकड़ लेती है, बोलती है कि जीमैन क्या तुम ठीक हो, तो जीमैन है वो बोलता है कि मुझे मेरी ओरिजिनल की है वो फील नहीं हो रही। तो युगो बोलता है जीमैन क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे अपना हाथ दो। वो उसे अपना हाथ देता है और वो देखता है कि वो पॉइजनेट हो चुका है, उसकी ओरिजिनल की का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है कुछ टाइम तक। वो बोलता है ये ब्लड रोप सेट का एक पॉइजन है जो वो यूज़ करते हैं अपने दुश्मनों को हराने के लिए। तभी क्यांग है वो बोलता है कि हाँ ये ओरिजिनल की रेस्टेनिंग पाउडर है। फिर वो बोलता है अगर तुम अपनी की का वो लगातार इस्तेमाल करते रहे तो तुम्हारी ऑन द स्पॉट है वो मौत हो जाएगी और इसका कोई भी एंटीडोट है वो अभी भी हमारे पास नहीं है और उसकी पॉइजन का फ्लो उसके चारों ओर घूम रहा है। जीमैन वो बोलता है बेचू है और जो हमारे युग है वो बोलता है कि अरे यार ये तो गलत हो गया, मेरे पास अभी एक हेल्पर है बट वो मेरी हेल्प करने की हालत में नहीं है और उसने ब्लड रोप आर्ट है मतलब एक अटैक है वो सीख लिया उनके सेट से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता शायद। फिर युगो वो बोलता है कि अब मुझे सब समझ में आ गया, आखिर ये दुनिया इतनी जल्दी तबाह क्यों होने वाली थी। वो बोलता है कि मेरी नॉवल की एंडिंग बुरी नहीं थी, बट जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का वो बहुत ज़्यादा बुरा था। युगो वो बोलता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे उस अटैक का यूज़ करना ही होगा। फिर वो क्यांग पे वो अपना एक अटैक है वो यूज़ कर देता है, मतलब यून फैन को बुला लेता है वहाँ पे। वो बोलता है कि ट्विनिंग सॉफ्ट ब्लेड मेरे हिसाब से मुझे लगा ही था कि उसके खिलाफ नहीं जा पाएगी ब्लड रोप डेविल आर्ट के। फिर वो बोलता है मतलब जो यून फैन है वो बोलता है कि आखिर ये बंदा है वो हमेशा तुम्हारे खिलाफ है, वो क्यों जाता रहता है, क्या इसको यहीं पे मारना पड़ेगा। फिर जो क्यांग है उसे भड़काते हो वो बोलता है कि तुम 10 किंग में से एक हो यन फैन और तुम इस बंदे के साथ है वो क्यों मिल गए हो, क्यों इससे फ्रेंडशिप रखी। यन फैन है वो बोलता है कि तुम गलत हो, तुमने उसके साथ झगड़ा मोल लिया है गलत फहमी के चलते, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। युगो है पीछे से हाथ रख के बोलता है कि अरे यार शांत हो जाओ। तो यन फैन है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारा ये मतलब है कि बिना एक भी सांस गवाए इसको यहीं पे खत्म कर दूं और कुछ भी ना करूं। यन फैन है वो बड़ी तेजी में उस पर अटैक करने चाहता है, बट युगो बोलता है कि नहीं यार मेरा ये मतलब नहीं था, तुम यहीं पे रुक जाओ अभी कभी। तभी युगो है वो बोलता है कि अब जो भी होगा वो देखा
देखा जाएगा। फिर उसकी तरफ मतलब क्यांग की तरफ अपनी तलवार बढ़ाता है और फिर वो उससे बोलता है कि जो तुम्हारा टारगेट है वो मैं हूँ, तो मेरे दोस्तों को मतलब जिमिन, यून और यूनफैन को यहाँ से जाने दो और मेरे से बदला है वो ले लो तुम। तभी यून है वो उसके पास आती है और बोलती है कि युगो तुम ये क्या बोल रहे हो, हम तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के वो नहीं जा सकते। इसलिए वो बोलती है कि क्या करें अब, हम क्या करने वाले। वो बोलते हैं कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बट वो उसकी गर्दन पे हाथ मार देता है और उसे वहीं के वहीं बेहोश कर देता है। युगो वो यूनफैन से बोलता है कि मैं नहीं चाहता यून और जिमिन को यहाँ पे लड़ाई के वक्त कोई भी चोटें वो आए, बिकॉज वो पहले ही बहुत ज़्यादा घायल है। मैं चाहूँगा कि तुम इन्हें सेफ जगह पे ले जाओ, फिर हम दोनों मिल से इनके फाइट करेंगे। यूनफैन है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने अच्छी जगह पे रख के आता हूँ, चिंता मत करना, मैं अभी के अभी आता हूँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। युगो है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी के अभी प्रोटेक्ट करता हूँ, तो तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। वो वहाँ से जाने लगते हैं। क्यांग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वो जाने दूंगा। फिर वो उनकी तरफ एक डार्क एरो फेंक देता है जिससे उन्हें वो पॉइजन होता है उसके ऊपर। युगो उसके पॉइजन को बड़े इजीली पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा अगर तुम्हें मेरे दोस्तों से लड़ना है तो पहले तुम्हें मेरी डेड बॉडी के ऊपर से जाना होगा, और उसकी ब्लड स्पिरिट को दिखाता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। बाय खत्म।